तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक की दूसरे समुदाय के लोगों की मारपीट का मामला सामने आने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में एसपी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने पीड़ित युवक के घर जाकर उससे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बाद में एसपी नेताओं ने डीसीपी साउथ रवीना त्यागी के ऑफिस जाकर ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही एसपी नेताओं ने मारपीट के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग भी की है। पिछले 2 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि एक जो सामुदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। बेवजह चलते हुए अनलगन किसी को मारना और मारने के बाद उसकी बच्ची रो रही है और जिस प्रकार का भावुक स्टेटमेंट्स आए हैं वो बच्ची वो रो रही है, तो उससे एक सिंपैथी होने के नाते और एक सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम लोग उससे मिले और मिलने के बाद हम यहाँ डीसीपी साहब से आए, उनसे बातचीत हुई और हम इस कार्रवाई से हमें समझ में आया है कि वो ठीक राह पे है और लगातार जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है हम उससे संतुष्ट। ऐसे मामले होते हैं जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, तभी लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अगर इस पे अभी कोई अच्छी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि देखिए एनएसए वगैरह अगर चाहे तो सरकार लगा सकती है, क्योंकि अगर कोई इस मसले में अगर कोई उल्टा गैर मुस्लिम करता है तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, क्योंकि हम मुसलमान के साथ हुई है इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक बार अगर सरकार कार्रवाई कर दे इस मसले में तो आगे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिम्मत तब पड़ती है जब कार्रवाई नहीं होती है। अब इस पर कार्रवाई नहीं, इस वजह आगे और हिम्मत लोगों को पड़ेगी। मेरी गुजारिश है, हमने एडिशनल डीसीपी साहब से बात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई। तो बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सहारा समय के संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो है क्या? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का ये बर्रा आर्ट इलाका है जहां पर ये दो पक्षों का विवाद हुआ था। ये कहीं ना कहीं एक पुलिस की बड़ी लापरवाही थी जिसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है। अगर बात करी जाए तो ये मामला जहां पर जिस जगह से ये शुरू हुआ था वहां पर अवैध जगह है, जहां पर दोनों ये परिवार वहां पर रहते हैं, अपने जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। और जब गहनता से इस पूरे मामले की हम लोगों ने जांच पड़ताल करी, सहारा समय की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर, तब ये बात निकलकर सामने आई। आसपास के लोगों से भी जब हमने जाना तो ये बात निकलकर सामने आई कि जो एक दूसरा परिवार था, मुस्लिम परिवार, उसके पास एक ई रिक्शा है जो कि वो एक बीच लाते हुए दूसरे परिवार के गेट पर टकरा गया था। जिसके बाद ये जो मामला था आए दिन कहीं पानी के विवाद को लेकर चलता रहता था, कहीं किसी चीज के विवाद को लेकर चलता रहता था, जिसको लेकर यहाँ पर यह मामला था इसको सांप्रदायिक बना दिया गया। जब गहनता से इस पूरे मामले की जांच करी गई तो पूरी तरह से ये जो मामला था ये लव जिहाद का नहीं पाया गया। इस पे धर्मांतरण की बहुत कोशिश की गई, इसको धर्मांतरण का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जब जांच पुलिस के द्वारा की गई तो ये मामला कुछ और निकलकर सामने आया। ये एक आपसी नॉर्मल सा विवाद था जिसे सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि पुलिस की जरा सी लापरवाही की वजह से इसको राजनीतिक रंग दिया गया। और जैसे ही इस पर जब धर्मांतरण की बात आई तो कुछ विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, वो सब सामने आकर इसको ऐसा रंग रूप देने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे ये जो मामला था वो ज्यादा तूल पकड़ने लगा। और अब आज अगर बात करी जाए तो ये जो मामला है पूरा वो इस कदर यहाँ पर कानपुर शहर में तूल पकड़ चुका है कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी उनको अब एक ये मौका मिल गया है। क्योंकि अगर बात करी जाए यहाँ पर सूबे में योगी सरकार की, तो योगी सरकार किसी तरह से भी कानून के खिलाफ जो भी है उनको बख्शने वाले नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।